हेलो दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि मार्केट का क्या रिएक्शन आने वाला है, कैसे मार्केट का बिहेव करने वाला है। अभी जैसे कि गिरावट बहुत हो चुकी है, अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या मूवमेंट हो रही है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, मंथली से शुरू कर रहा हूँ। जैसे मंथली का चार्ट है मेरे पास, सबसे पहले मैं मंथली से शुरू करता हूँ। तो कभी भी हम जैसे कि कोई चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश ये करना, हमें जितना बड़े टाइम फ्रेम होगा उसका बड़ा व्यू देखने से हमें थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छा मिलता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर देखिएगा, ये एक मंथ में बढ़िया सेलिंग दिखनी लगी, उसके बाद सेकंड मंथ में भी अगर थोड़ा बहुत रिकवर किया था लेकिन वापस नीचे आ गया था, डिक्लाइन कर, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ ये रेड कैंडल क्लोज किया था और इसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे नीचे वापस आता गया था मार्केट। ठीक है, तो अब यहाँ से अब एक दो अभी क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से क्या कर, अब हमें देखने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट में यहाँ क्या दिखा रहा है। तो मंथली कैंडल के अनुसार हमें कुछ अभी तक तो कुछ ज़्यादा कुछ खास बनानी है। अभी मंथली कैंडल में तो कुछ खास बना नहीं है। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ से 4 कैंडल लगातार गिरता हुआ आ रहा था और ये जो कैंडल बना था ये इनडिसीजन कैंडल था। इसमें वीक ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ है। ये मतलब कि ये यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर और सेलर के अंदर बहुत बड़ी फाइट चल रही है। अब ये जब तक ये इसको मंथली कैंडल के अनुसार जब तक ये इसके हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, 24,300 जो हाई था 24,226 था और लो था इसका 22,786। जब तक मतलब कि डिसीजन नहीं निकलेगा तब तक ऊपर या नीचे जिस भी साइड ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम मूविंग क्या नाम है मंथली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या होगा दिखाई दे रहा है अपने को। अभी भी हायर हाई का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब नेगेटिव प्राइजेक्शन जब बनाएगा तब तक कोई नया प्राइजेक्शन बना के डाउन साइड आएगा। तब तक अभी तक तो कोई प्राइज मंथली कैंडल के अनुसार अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीकली कैंडल के अनुसार। ये वीकली कैंडल है, तो वीकली कैंडल में क्या अपने को निकल के आ रहा है, देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब जैसे कि अगर पहली चीज़ RSI के ऊपर देखते हैं तो क्या होगा, ये RSI 40 सपोर्ट पे दिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि अगर यहाँ से निकलता है और मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ये रेड कैंडल, उसके बाद 2 बेस कैंडल बनाए, उसके बाद रेड कैंडल था, फिर बेस कैंडल 2 था, रेड कैंडल बना था। अब वापस इसके बाद क्या किया मार्केट में, ड्रॉ करते चलता हूँ सब जगह से मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या सेलिंग है, एरियाज बाइंग जोन है मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब ऊपर से मार्केट आया था तो ये जो अपना 2 बेस कैंडल बनाया था, यहाँ से मार्केट ने बेस बनाया था। ठीक है, अब वापस मार्केट ने नीचे सेलिंग लेग आउट, लेकिन ये लेगिन कैंडल था, ये लेग आउट कैंडल था। वापस प्राइस जैसे ही इसके ऊपर गया, इस सेलिंग जोन के अंदर मार्केट के अंदर वापस सेलिंग दिखाई दी थी। ठीक है, अब वापस इसी सेलिंग जोन के अंदर मार्केट पहुंच गया। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पेशेंस करिएगा अच्छे से बैठ के। मैं बहुत आज आपको लर्निंग देने वाला हूँ। देखा, हम प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ से टॉप और बॉटम बन गया कि नहीं बना, यहाँ से कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर आगे क्या कैसे ले सकते हैं। देखिएगा, यहाँ से मार्केट नहीं गिरा था, तब ये सेलिंग जोन से मार्केट गिरा था। अपने सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन के अंदर मार्केट जैसे ही घूमा तो यहाँ से 2-3 वीक के अंदर थोड़ा सा रहा वहाँ पर और वापस इवनिंग स्टार पैटर्न बना के मार्केट यहाँ गिरा था। ठीक है, अब फिर वापस ये नीचे आया था, तो वापस ये इसी मूविंग एवरेज को, जो मेरा 915 का मूविंग एवरेज है, उसी को मैं फॉलो करके नीचे थोड़ा बहुत वो ट्रेंड को साथ में आइडेंटिफाई करने के लिए मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ उसको। बाकी मैं सिंपल चीज़ें ये रहती हैं कि जहाँ तक प्राइस एक्शन रहता है उसके प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। ये खाली एज बढ़ाने के लिए मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसको काम करता हूँ, उसका खाली सिंपल चीज़ें प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ ज़्यादातर। तब ये वीकली के अंदर जैसे क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मार के मार्केट नीचे गिरा था। अब हमें पता है कि लेग आउट, ये लेगिन कैंडल थी, ये लेग आउट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी। तो यहाँ से वापस ये अपने पास एक सप्लाई जोन तैयार हो गया था। यहाँ से कौन सा सप्लाई जोन था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये सप्लाई जोन था मार्केट के अंदर, इसी की सप्लाई जोन के अंदर। तो यार एक बार इसने गेट ना बंद कर देना, एक बार खड़ी होके सुनो। ओ सुनो यार, ये गेट बंद कर दे यार, सगले आवाज़ इवरी आ रही है कहानी, एक बार बंद कर देना। तो ये
तो चलो सबसे पहले हम एक बार शुरू करते हैं कि हम वीकली में वापस आया हूँ, मैं वीकली से देखते हूँ, क्योंकि वेव थ्योरी के अनुसार मैं दिखा रहा हूँ आपको। वेव थ्योरी जैसे कि मार्केट के अंदर बॉटम लगा था, जब शुरू सबसे पहले वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट का सबसे पहले अपने को बॉटम पकड़ना, मार्केट कहाँ से शुरू हुआ था रैली। तो मैं ये बता रहा हूँ आपका डिग्री के अनुसार बता रहा हूँ, मतलब कि वेव थ्योरी में 5 वेव करेक्शन इम्पल्सिव होता है, 3 वेव करेक्शन होता है। तो उसी के मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं वेव थ्योरी को सबसे पहले। ठीक है, तो मार्केट के अंदर सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। देखिएगा, यहाँ से शुरू हुआ था अपनी वेव फेस्ट शुरू हुई थी, या जब भी मार्केट गिरता है वहाँ बॉटम बनता है, वहाँ से वेव फेस्ट शुरू होती है। ठीक है, अब वेव फेस्ट शुरू हुई थी, तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ वापस। ये वेव सेकंड थी, ये जो गिरी थी, यहाँ पे करेक्शन आया था 2022 के अंदर, ये वेव सेकंड का कॉन्सेप्ट था यहाँ से। और यहाँ से जब 22 में बॉटम बन के वापस मार्केट उठा था, ये वेव 3 था यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब वेव 3 था। अभी जो मार्केट के अंदर जो अभी जो डिक्लाइन आया था, एक सेकेंड, अभी जो डिक्लाइन आया था ये अपने वेव फोर्थ का फॉर्मेशन बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ से वेव फोर्थ का करेक्शन खत्म हो गया है या फिर नहीं हुआ है। अब यहाँ से क्या करेगा मार्केट, एक सेकेंड, अब यहाँ से क्या हुआ फॉर्मेशन, अब आगे जब भी चलेगा तो वेव फिफ्थ में जाएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, और यहाँ से ऊपर नया थोड़ा सा नया हाई नहीं लगाएगा, यहाँ से हल्का सा करेक्शन देगा, और फिर वापस मार्केट नीचे करेक्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा यहाँ तक। कहाँ तक आता है वो बाद की बात है, लेकिन हमें मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर इसी तरीके से मार्केट चलता है, तो इसी तरीके से चलता है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ से वेव फर्स्ट शुरू हुई थी, उसके बाद करेक्शन आया, वेव सेकंड, नीचे करेक्शन को वेव सेकंड बोलते हैं, वेव थर्ड यहाँ से ऊपर आया था, अब ये वेव थर्ड थी। अब वेव थर्ड थी, उसके बाद अब वेव फोर्थ, जो अभी जो करेक्शन चल रहा है प्रेजेंट का, वो वेव फोर्थ का करेक्शन है। अब यहाँ से ये अपना करेक्शन खत्म हो गया, या होने के बाद वेव फोर्थ खत्म होने के बाद वेव फिफ्थ शुरू होती है, और यहाँ उसके बाद एक ये पूरा साइकिल बन जाएगा, और उसके बाद मार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन आता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। अब वेव फोर्थ खत्म हुई कि नहीं हुई, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट वेव फोर्थ को मतलब कि ये जो वेव फर्स्ट होती है ना, ये इम्पल्सिव वेव होती है, ये वेव सेकंड होती है, ये करेक्टिव वेव होती है, और इसको फिर वेव थर्ड होती है, इसको फिर इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, और वेव फोर्थ होती है, ये फिर करेक्टिव वेव होती है, और ये होती है वेव फिफ्थ, ये इम्पल्सिव वेव होती है। इन तीनों जो मतलब कि एक ये पूरा एक साइकिल हो गया, इसके अंदर ये तीन 5 वेव में बोलते हैं। तो इसको मतलब ये फर्स्ट वेव थी, ये इम्पल्सिव वेव है, सेकंड वेव है करेक्टिव वेव है, थर्ड वेव है ये फिर इम्पल्सिव आती है, और फोर्थ वेव फिर करेक्टिव आती है, एंड लास्ट में वेव फिफ्थ आती है, फिफ्थ आती है, उसको इम्पल्सिव होती है। उसके बाद मार्केट के अंदर टॉप बनता है, उसके बाद मार्केट वापस थोड़े दिन साइडवेज वगैरह चलता है, और फिर उसके बाद नया थोड़ा सा करेक्शन देता है, मार्केट थोड़ा बड़ा करेक्शन देता है वहाँ से। यही इसी फॉर्मेशन में कोई भी चार्ट उठा के देख लेना, सभी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं वेव फोर्थ खत्म हुई कि नहीं हुई। यहाँ से वेव फिफ्थ का रैली तभी आएगी यहाँ से वेव फोर्थ खत्म हो गया होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ वेव फोर्थ। एक चीज़ ये होता है कि वेव फोर्थ मैं क्यों बता रहा हूँ कि वेव फिफ्थ शुरू होने वाली है, यहाँ से हो गई है शायद मेरे हिसाब से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि वेव फर्स्ट का जो करेक्शन आया था वो कितना, और मतलब कि ज़्यादातर केसेज में है ना, कभी भी वेव सेकंड का करेक्शन वेव फर्स्ट से पहले वापिस नहीं चाहता। तो यहाँ से मार्केट का था कि मार्केट यहाँ से करेक्ट किया था 38 और 23 के दोनों के बीच में से यहाँ से मार्केट के अंदर बॉटम बना था, और मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ था। अब वेव सेकंड को हमें ट्रेड कर, फर्स्ट को हम ट्रेड नहीं कर सकते, सेकंड को हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले मार्केट के अंदर पहले क्या करना चाहिए, मार्केट की एक ट्रेंड बनना चाहिए, बनने देना चाहिए। जब मार्केट की ट्रेंड बन चुकी है उसके बाद हमें वेव टू का वेट करना है कि एक पुल बैक आ जाए। जैसे पुल बैक आ जाएगा हम वेव थर्ड को और वेव फिफ्थ को हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रेंड डिसाइड करते हैं। ट्रेंड डिसाइड कौन करता है, मार्केट का ऑपरेटर होता है, वही डिसाइड करते हैं ट्रेंड को। ठीक है, वेव सेकंड कभी क्या होता है, वो पुल बैक होता है। पुल बैक में हमें कोशिश करना है कि जितने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होते हैं उनको हमें पकड़ना होता है, और उसके बाद राइड करना होता है। वो स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो इंडेक्स में भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करना वेव सेकंड कंप्लीट होने के बाद हम वेव थर्ड के अंदर हम
ट्रेड कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, अब हम वेव थर्ड का भी टारगेट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, पहले से पता लग जाता है अपने को कैसे, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो वेव थर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट के अंदर उसके अपन एक्सटेंशन लगा करके ना वहाँ से हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ना, तो मार्केट ने यहाँ टॉप लगाया था, यहाँ से पहली जो रैली थी उसी को वेव फर्स्ट और वेव सेकंड को देख करके हम पता लगा सकते हैं वेव थर्ड लगभग कितनी आ सकती है। तो ये देखिएगा ये वेव फर्स्ट थी, यहाँ से सॉरी वेव फर्स्ट और सेकंड को मिला करके हमें लगाया, ड्रॉ किया, और जितनी इसकी रैली थी मार्केट ने वहीं से टॉप बनाया, ऑलमोस्ट वहीं से देखिएगा 100% का वहाँ से वहाँ तक उसने फिलअप कर दिया था। कि मतलब वेव थर्ड है ना, कभी भी इस सबसे छोटी वेव नहीं हो सकती। वेव इम्पल्सिव वेव 3 वेव होती है, वेव 1, वेव थर्ड और वेव फिफ्थ। ये इम्पल्सिव वेव होती है, वेव 2 और वेव फोर्थ होती है, वो करेक्टिव वेव होती है। तो वेव थर्ड जो होती है वो कभी भी सबसे छोटी नहीं होगा, या तो ये छोटी हो सकती है या ये छोटी हो सकती है। मतलब वेव थर्ड या तो फर्स्ट के बराबर हो सकती है या फिफ्थ के बराबर हो सकती है, या एक इनमें से कोई मतलब कि सबसे छोटी नहीं होगी। इनसे छोटी कोई हो सकती है, या सबसे बड़ी हो सकती है, या बराबर हो सकती है, वेव फर्स्ट के बराबर हो सकती है, वेव फिफ्थ के बराबर हो सकती है, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं होगी। तो ये तो अपने को कन्फर्म होगा कि हमारा ड्रॉ किया हो ये सबसे ठीक है, क्योंकि इसने इतना रैली दिया था, ये वेव थर्ड ने भी इतना दिया। अब ये वेव फिफ्थ, अगर उसके बाद इसको देख करके वेव फिफ्थ का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये प्रेडिक्शन तो हम चलो बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं चलो दिखाता हूँ, एक बार पहले इसी को दिखा देता हूँ वेव थर्ड को मार्केट कितना जा सकता है यहाँ से। तो मैं यहाँ से फिर से हम ड्रॉ करते हैं, जो बॉटम पकड़ा था उसी बॉटम से हम मार्केट के अंदर वापस हम देखने की कोशिश करते हैं मार्केट यहाँ से कितना जा सकता है। ये अपना कोशिश करते हैं। अब ये अपना ड्रॉ हो गया। अब मार्केट के अंदर ये इससे पता लगेगा हमारे को कहाँ तक फिफ्थ जा सकती है। अगर यहाँ से बॉटम बन गया तो फिर वहाँ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं सबसे पहले देता हूँ, अगर सबसे छोटे से छोटा करेक्शन मान लो मार्केट की सबसे छोटी स्ट्रेंथ रहेगी ना, तभी वो 38% तक जाएगा। ठीक है, उस 38% के अनुसार हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं। एक सेकेंड, 38% के अनुसार अपना टारगेट निकल के आ रहे हैं 27,100। तो हम मोटा मोटा 27,000 का मानते हैं। एक सेकेंड, मैं पहले टारगेट डिसाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। कहाँ कहाँ अपने टारगेट है वो सबसे पहले वही देख लेते हैं अपन। पहला टारगेट अपना ये रहेगा 38% का। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा अपना ये तक, जो 50% का है, और थर्ड टारगेट अपना रहेगा 61% का। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद अगर हमारे पास लास्ट, अगर चौथा टारगेट भी हम रखना चाहें कि भाई मार्केट थोड़ा और भी बढ़ सकता है, तो हमारे ये 31,000 का लेवल निकल के 31,300। ठीक है, अब इतना ये देख लिया, क्योंकि कभी भी मान लो मार्केट में तीनों तो बराबर नहीं हो सकती, एक को एक्सटेंड होना पड़ेगा या फिर एक को छोटा होना पड़ेगा। तो तीनों बराबर रहेगा तो या तो इसके ऊपर फिर ये 33,000 से ऊपर निकलेगा ना, तब तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, वेव फिफ्थ एक्सटेंड हो जाएगी। तो फिर उसके बाद 161.8 तक जा सकती है। ठीक है, अब अगर मान लो इस पहले की जितनी हम लेंथ निकालेंगे, तो पहले की जितनी तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो ये वेव फिफ्थ को एक्सटेंड होना है, सबसे बड़ी वेव फिफ्थ बनना है, तो फिर ये इसको 161.8 तक जा सकती है। फिर ये वो लेवल कौन सा, ये अपने पास निकल के आ रहा है 40,000 का लेवल, 40,800। ठीक है, अब ये अपने पास आ गए टारगेट। अब मैं सारी चीज़ें ड्राइंग वापिस हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं
वेव वेव थ्योरी का हमारे को पता लगा कि मार्केट के अंदर वेव फिफ्थ चल रही है। अब वेव फिफ्थ चल रही है, अब चल नहीं रही, वेव फिफ्थ स्टार्ट होने वाली, वेव फोर्थ चल रही है और वेव फिफ्थ का स्टार्टिंग होने वाला है। तो हमें वेव फोर्थ को आइडेंटिफाई करना है, वो वेव फोर्थ के अंदर ही आइडेंटिफाई करना होता है वेव फिफ्थ शुरू कब हो चुकी है कि नहीं हुई। तो हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ से हम थोड़ा सा पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अपनी ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हमें ट्रेड लेना है तो ट्रेड किस प्रकार से लेंगे, क्योंकि वीकली के अनुसार तो हम ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि हमें पिक्चर समझ में आ गई है मोटी मोटी कि यहाँ से क्या होने वाला है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये सप्लाई जोन है, थोड़ा सा वीकली के अनुसार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसको ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मैं आप चलना कोशिश करता हूँ। एक सप्लाई जोन है मेरे पास, उसके अनुसार अगर मान लो मार्केट गिर सकता है तो वही एक रीजन हो सकता है। अब उसके बाद मार्केट के अंदर क्योंकि छोटा बोर्ड जहाँ जितने सप्लाई जोन होता है वहाँ ऑर्डर तो लगे रहते हैं, वो ऑर्डर कितना बड़ा है कितना नहीं है वो तो बाद में से पता लगता है, मार्केट जब वहाँ आता है मूव करता है तब पता लगता है। लेकिन अब यहाँ अपने को उसको भूल नहीं सकते कि वहाँ सप्लाई जोन है कि नहीं है। तो सबसे पहले सप्लाई जोन देख लेते हैं। वीकली का एक सप्लाई जोन है यहाँ से, और वीकली का सप्लाई जोन है तो मान लो कि हम डेली के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वीकली का सप्लाई जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो अपने पास ये वीकली का एक सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन के अंदर मार्केट ने हिट कर दिया था, सप्लाई जोन को हिट कर दिया था। जब जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये सप्लाई जोन को अंदर हिट करता हुआ तो मार्केट नीचे गिरता आ रहा था। देखिएगा यहाँ से एक सप्लाई जोन यहाँ भी था, मार्केट ने यहाँ पे भी इस सप्लाई जोन का अच्छा खासा रिएक्शन दिया था अपने को। देखिएगा यहाँ से जैसे इस सप्लाई जोन के अंदर गया था प्राइस के अंदर वापस नीचे अपने को देखने को मिला था। ठीक है, 2 बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन है अपना, बहुत अच्छा सप्लाई जोन था। और ये भी 2 बेस वाला कैंडल सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं कि डेली के अंदर चलते हैं। डेली के अंदर देखते तो हमें एक चीज़ हमारे को निकल के आ रही है। डेली में मैं मार्केट का बॉटम बन गया है, तो कैसे बना, मैं क्यों बना आपको बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मार्केट के अंदर 38% का करेक्शन हो चुका है। अब वेव फोर्थ के अनुसार दिखेंगे ना, तो चलो वो भी दिखाई देता हूँ एक बार आपको। वेव फोर्थ का करेक्शन कितना हो सकता है। तो मतलब करेक्शन के बाद हमें मतलब कि कभी भी रेंज वेव फोर्थ होती है ना, वो कभी भी वेव फर्स्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो वेव फोर्थ के अंदर चली गई है ना, तो उसका मतलब वो वेव अपनी वेव काउंटिंग ठीक नहीं है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत पावरफुल मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। या आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो मेरे को बता देना कि इतनी लर्निंग आपको कहीं मिल जाए। तो मैं खुद वीडियो अभी बना नहीं पा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि एक बार आपको बना दूंगा सही टाइम पे। लेकिन अब आज मैं जैसे थोड़ा सा टाइम मिला मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वेव फोर्थ जहाँ से शुरू हुई थी अपने को वहाँ, वेव थर्ड जो जहाँ से शुरू हुई थी अपने को वहाँ से देखना है, और मार्केट का कितना करेक्शन था। तो यहाँ से हम देखते हैं। ओहो, अपने को तो रिट्रेसमेंट निकालना था, सॉरी मैं इतनी एक्सटेंशन लगा दिया था। अब मैं वापस रिट्रेसमेंट लगा, ये रिट्रेसमेंट। तो इसमें से हम देखते हैं क्या हो रहा है। रिट्रेसमेंट क्यों नहीं लग रहा भैया? हाँ ये रिट्रेसमेंट, चलो ये रिट्रेसमेंट लग गया अपना। तो ये रिट्रेसमेंट था अपना, यहाँ से लेकर के हम ड्रॉ करते हैं, जो टॉप बॉटम से लेकर के हाई तक हम प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास ये फिर से वापस वही निकल के आया था, वही पॉइंट निकल के आया। कितना आया था? 23 से और 38 के बीच में से यहाँ से मार्केट उठ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट अपने पास ये 30% के लगभग का हमारे करेक्शन था ये, और वहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ था। ठीक है, अब ये डेली का हम चलते हैं। डेली के अंदर वापस हम, क्योंकि ये अपने को पता लग गया कि यहाँ से अपना बॉटम बन रहा है, तो कैसे बन रहा है। ठीक है, अब मैं डेली पे और दिखाता हूँ आपको साइन, क्या क्या साइन मिल रहे थे मेरे को, मैं कैसे बॉटम फाइंड किया हूँ कि मार्केट का बॉटम बना। मैं अब इसका अपना तो फिबोनाची का भी काम हो गया, अब इसको हटा देता हूँ। तो अब ये देखते हैं हमारे काम बन गया। अब आरएसआई का थोड़ा सा काम लेते हैं। आरएसआई का भी चलो, जो जो चीज़ें हमने टूल सीखा है उस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए हमें, देखना। ठीक है,
मार्केट के अंदर जब भी बॉटम बनता है उसके बाद क्या होगा, मार्केट के अंदर सबसे जब भी कोई गाड़ी एक्सीलेटर दबाते, मतलब कि एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई गाड़ी मतलब कि अगर अपने को डायरेक्शन चेंज करना है, यू टर्न करना है, तो डायरेक्ट हम ये नहीं कि एक्सीलेटर दबाते हुए वापस गाड़ी को मोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका एक्सीलेटर छोड़ेंगे और उसकी गाड़ी को पहले थोड़ा स्लो करेंगे। स्लो करने के बाद अपन यू टर्न कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब भी अगर फास्ट गाड़ी के अंदर स्पीड के अंदर हम वापस मोड़ देंगे गाड़ी को, तो क्या होगा, वो गाड़ी यहाँ कहीं ना कहीं टकरा जाएगी या वो एक्सीडेंट हो जाएगी। तो क्या करता है, मार्केट भी इसी तरीके मूव करता है, जब भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने डायरेक्शन चेंज करने से पहले वो एक डाइवर्जेंस या मोमेंटम स्लो करता है। तो मोमेंटम स्लो करने का मतलब यहाँ मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस दिखाई देता है। डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, कि जब प्राइस कुछ अलग डायरेक्शन में जाता है और आरएसआई कुछ अलग डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डाइवर्जेंस बना था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डाइवर्जेंस दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये प्राइस के अंदर पहला ये आरएसआई ने इसने इसका लो पहले के मुकाबले यहाँ लो नीचे लगाया था, लेकिन आरएसआई यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैं ड्रॉ करता चलता हूँ आपको सब कुछ साथ साथ में। आरएसआई ने यहाँ पे नीचे प्राइस ने तो लोअर लो लगा रहा था, लेकिन आरएसआई ने यहाँ से बनाना शुरू कर दिया था हायर हाई। ठीक है, यहाँ प्राइस ने हायर हाई बना दिया था। वापिस दूसरा एक और देखता हूँ, मल्टीपल डाइवर्जेंस बने थे यहाँ से। दूसरा ये इस लो को पकड़ के और इस लो से मिलाते हैं, तब भी हमारे पास मिल रहा है कि प्राइस ने फिर से वापस नीचे लो लगाया था। ठीक है, और आरएसआई ने देखिएगा, आरएसआई फिर हायर दिया था, हायर हाई बनाया था प्राइस के अंदर। ठीक है, वापस यहाँ से पकड़ता हूँ मैं। देखिए यहाँ से यहाँ के लिए बीच में भी देखेगा, तो क्या प्राइस ने हायर हाई बनाया था, लेकिन आरएसआई ने यहाँ से प्राइस ने लोअर लो बनाया था, आरएसआई ने यहाँ पे हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब मार्केट हमें मतलब क्या को डाइवर्जेंस दे दिया, यहाँ गाड़ी ने अपने मार्केट ने अपना स्पीड कम करना शुरू कर दिया था हम। ठीक है, अब यहाँ से मुड़ेगा, टर्न करेगा, तो हम टर्न कैसे करेंगे, यहाँ से पता लगा मार्केट के अंदर अपने को बॉटम बन गया या नहीं बना। अब उसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हाई से पकड़ के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली ट्रेंड लाइन तो चलो हम ऊपर से लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं हम, और इसको मिलाते हुए आते हैं। तो प्राइस अभी अगर ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को हम मार्क करते हैं, तो उसके अनुसार तो प्राइस अभी यहाँ उसी ट्रेंड लाइन के पास पहुँच गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले की एक ट्रेंड लाइन और थी अपने पास, जिसको देख करके मैं पहले आपको बता दिया था कि मार्केट के अंदर टेम्परेरी बॉटम बन गया था शायद में। इस ट्रेंड लाइन के अनुसार मार्केट ने हमें पता लग गया था कि टेम्परेरी बॉटम में, वहीं से पकड़ के आपको उससे मैं बता रहा था कि यहाँ से इन दो ट्रेंड लाइनों को मार्क किया, तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ब्रेकआउट मिला अपने को यहाँ से, तो हम सोच उस पर बाई साइड के, क्योंकि हम तो पहले से डाइवर्जेंस वगैरह दिख रहे थे, हमें गाड़ी स्पीड स्लो होने लग गई, तो यहाँ से हम ट्रेड करने के लिए ढूंढ रहे थे। बाकी ट्रेंड लाइन तो हम जब लगाते ट्रेड लेना होता है, बाकी हमें आगा तो पहले से हो गया था कि हम सचेत तो हो गए थे कि अभी यहाँ से मुड़ने वाला है, प्राइस हो सकता है, तो मुड़ेगा तब हम रिएक्शन करेंगे, उसके मुड़ने से पहले हम ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, अब एक ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ से अपना एक स्विंग था, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से स्विंग ब्रेक किया था। पहला अपना स्विंग हाई एक ये था। ठीक है, मैं आपको दिखाते चलता हूँ। पहला स्विंग ये था, सेकंड स्विंग अपने पास एक और था इसके ऊपर, ये बड़ी स्विंग थी, प्राइस ने इसके ऊपर भी अपने क्लोजिंग दे दिया था। तो हमारे को वहाँ भी समझ जाना चाहिए था कि बुल मार्केट का तो बुल रन शुरू होने वाला। तो यहाँ से सेकंड अपने का ये था, अपने पास प्राइस एक्शन बना था। और थर्ड, अब इसके ऊपर भी जैसे प्राइस एक्शन बना था, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से इसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर भी अपने को क्लोजिंग मिल गया था। तो मार्केट में अभी जगह जगह पे अपने को साइन मिल रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली पे आने में तो थोड़ा समय लगेगा ना, क्योंकि ये अपने सप्लाई जोन के अंदर आया। अब यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं,
ये चीज़ें समझ में आगे ब्रेकआउट मिल गया अपने को। जब भी एक ब्रेकआउट मिलता है तो फॉल्स ब्रेकआउट समझ सकते हैं कि 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया तो हमें फॉल्स, अब हम जा सकते हैं, गलत हो सकता है, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि हमें, अब ये ट्रेंड डेली के ऊपर ट्रेंड चेंज हो गई तो हमें कोशिश करना है अभी कुछ टाइम के लिए ये अपने अप ट्रेंड के लिए हम देख सकते हैं। तो मैं वापस इसको सारी चीज़ जितनी आपको समझ में आ गई होगी तो इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बाकी और हम आगे ड्रॉ करना है। अभी मैं सब कुछ हटा दिया। अब वापस से मैं देखता हूँ आपको, मैं अब एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे किया, नीचे का जो लोअर पॉइंट था उसको यहाँ से मैच कर दिया और मार्केट अभी भी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट पे खड़ा है यहाँ से। तो कल के दिन मैं ये बोल सकता हूँ कि यह वेव थर्ड अपने वेव फिफ्थ, अगर बड़े टाइम फ्रेम के अनुसार वेव फिफ्थ शुरू हो रही है और छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार ये वेव अपनी फर्स्ट थी, ये वेव सेकंड हो रही है और यहाँ से वेव थर्ड शुरू होने वाली है यहाँ की इसकी। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या होगा, प्राइस में वापस मार्केट के अंदर बुल रन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से रैली। तो कल के दिन हो सकता है मार्केट यहाँ से, जब भी थर्ड वेव और सी वेव होती है ना, वो बड़ी मूव आती है, उसके अंदर मूवमेंट आती है और फास्ट मूवमेंट आती है, लोगों को बैठने का टाइम बहुत कम देता है, उसमें लोग पैनिक करते हैं। ठीक है, अब सेलर जितने भी थे ना, ये सेलिंग जोन था ना, यहाँ से जो वीकली का सप्लाई जोन था जो मैं बता रहा था, वहाँ से मार्केट में जो सेलर है ना, इसके ऊपर जो इनका लास्ट होप है वो भी इनके स्टॉप लॉस उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ से बाई के लिए सोचना। और बाई कैसे, कल के दिन मैं बता रहा हूँ, मंडे के दिन मार्केट यहाँ से कभी भी वेव थर्ड का स्टार्टिंग होता है ना, वो गैप के साथ होती है। वेव थर्ड की खासियत ये होती है कि वो मार्केट में हमेशा वेव थर्ड तभी आती है जब गैप आने लग जाएंगे। प्रोफेशनल लोग, यहाँ क्लोजिंग यहाँ नीचे हुआ था, यहाँ गैप होगा ऊपर, और इसको इस गैप को बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। वो ब्रेकअवे गैप मतलब बहुत ही फास्ट होता है, ट्रेंड की शुरुआत के अंदर ही आता है। तो यहाँ से मार्केट अब नीचे ऊपर की साइड जाना शुरू हो जाएगा और बाकी टारगेट तो मैंने आपको उस जो पीछे उसमें बताया था। अब हम ट्रेड कल किस प्रकार से ले सकते हैं कि, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम का हावरली पे बताता हूँ। तो हावरली के अंदर जब भी मार्केट देख के यहाँ से फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था, क्योंकि अपने ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया था यहाँ से, तो बाउंस आया था। बाउंस इसको क्या बोल सकते हैं हम, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं। हावरली के अनुसार यहाँ पे अपने को यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था। ठीक है, अब 15 मिनट के अंदर चल के और देखते हैं, 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ से अपने को मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से प्राइस गिरते हुए आया था, यहाँ 2 बेस कैंडल बनाया, उसके बाद प्राइस के अंदर वापस रिएक्शन आया। ठीक है, मतलब क्या होगा, सेल लोगों ने यहाँ सेल किया था, सेलर्स को ट्रैप किया, मार्केट वापस ऊपर बाउंस किया और अपने जो ट्रेंड लाइन था उसी के ऊपर मार्केट ने वापस क्लोजिंग दे दिया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और कल के दिन मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा, देखना गैप अप ओपन होगा। और यहाँ से अगर गैप अप नहीं हुआ फ्लैट, मैं यहाँ से वॉयलेट कब हो जाएगा हमारे को, जब भी कोशिश ये करना है यहाँ पे अपने को, ये जो पिछले वाला लो काट देगा, जो कल का लो लगा था वो काट देगा, या फिर जो अपना इससे पहले जो गैप लगा था यहाँ पे, तो ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इस समय यहाँ पे लो लगाता है 23,222। जब इस 23,222 के लो के नीचे निकल जाएगा तो मार्केट ने वापस से एक बार कुछ टाइम के लिए यहाँ तक और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम के अनुसार ये 22,700 का लेवल जो निकाला था ना, तो उसके नीचे के बाद हम वापस क्या होगा, हम ये सोच लेंगे डाउन ट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम इसके साथ ऊपर राइड कर सकते हैं, ऊपर के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम हमारे कल के लिए ट्रेड में आपको बता दिया था कि जैसे कि मैं अभी बुलिश हूँ इसके अंदर, और हावरली टाइम फ्रेम के अनुसार भी बुलिश है, 15 मिनट के अनुसार भी बुलिश है। और हम अगर यहाँ से हम कोशिश करते हैं यहाँ के हावरली के अनुसार, अगर कोई वापस प्राइस एक्शन क्लोजिंग देता है, प्राइस एक्शन मतलब कि डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे या प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, उसके बाद उसी के साथ हम ड्रॉ करते हुए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मार्केट के अंदर अभी कुछ टाइम के लिए अप ट्रेंड के लिए हम हो सकता है कि ये चार ज़्यादा वेव फिफ्थ होती है ना, वो मतलब बड़े टाइम फ्रेम की वेव फिफ्थ है, तो उसका मतलब वो वेव फिफ्थ ज़्यादा बड़ी नहीं चलती, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, वो बहुत ही जल्दी फास्ट मूवमेंट होता है उसके अंदर और तुरंत ही होकर के बाद क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद मार्केट के अंदर वापस नया लो दिखाई देगा, देखने को मिलेगा, वो देगा 4-5 महीने में भी हो सकता है, 4 महीने 5 महीने के अंदर मार्केट वापस टॉप लगा करके वापस नया लो लगा दिखाई देगा। और इस बार टॉप बॉटम दिखाई देगा तो वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें टाइम है, अभी हम कोशिश करना है, जब तक बुल रन है 4-5 महीने 5-6 महीने की रैली आ सकती है इसके अंदर। और अपने को हायर हाई मतलब कि जो प्रीवियस हाई लगा था उससे, जो 26,000 का हाई लगा था अपना, उस हाई को क्रॉस कर सकता है।
तो उस ये जो रैली होगी, इसको हम इस रैली के अंदर एक ही चीज़ काम करना है कि वेब फिफ्थ की खासियत ये होती है कि इसके अंदर कभी भी अपने को सभी सेक्टर काम नहीं करते। इसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक रैली होती है इसमें, क्योंकि लोगों का जो वेब थर्ड के अंदर क्या होता है कि जब सभी गधे घोड़े सब दौड़ते हैं इसके अंदर, वेब फिफ्थ के अंदर सभी नहीं चलते। इसमें एक सरकार के जो जो चुनिंदे होते हैं उसी सेक्टर के अनुसार चलते हैं।